हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 6 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और ये आपको स्टार्ट किया गया था। एडोटेरिया का जो वार्षिकांक करंट अफेयर बुक आया है जनवरी 2024 से लेकर के नवंबर 2024 तक जो अपडेट आया है उससे हम लोग स्टार्ट किए थे और इसमें आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाता है करंट अफेयर का। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है करंट अफेयर का। आते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में यूरोपियन संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया आपका एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूरोपीय परिषद का स्थापना हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1997 को इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा सुचुसुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से स्थित है। तो यह स्थित है आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि यह म्यांमार के नौपिराव में आयोजित किया गया था, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि यह भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था, तो यह गलत है। यानी कि केवल पहला कथन जो है वो क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच में आयोजित अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट ने संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन दिया गया है वो है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, तो ये गलत है। दूसरा है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटर में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो विश्व का पहला देश बन गया है वो आपका भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। म्यांमार का राजधानी है नापितो, मुद्रा है क्यात। भूटान का राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है निगुल्ट्रम। नेपाल का राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है। तो मंजूरी दिया आपका विश्व बैंक ने। विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था 1945 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक इसका स्थापना होता है 1944 में और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना होता है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबुल पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो माउंट किनाबुल पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मलेशिया की राजधानी है कोलालंपुर और मुद्रा है रिंगित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया है किसके द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। तो वह जारी किया आपका UNODC जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। UNODC का स्थापना होता है कब, तो 1997 में इसका स्थापना हुआ था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना होता है। यूनिसेफ का स्थापना होता है 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना होता है। यूनेस्को का स्थापना होता है 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है। राज्य और राज्यपाल, कहाँ के कौन राज्यपाल है ये मिलान करना है। तेलंगाना के राज्यपाल है आपका, ठीक है, जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल है सतीश कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास
नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित किया गया था उमरोई मेघालय में। ठीक है, मेघालय के उमरोई में इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? तो आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल शुरू किया है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दूसरा स्पेस पोर्ट जो है यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग, ठीक है, NIT, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना होता है। ठीक है, नबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? तो जंक DNA जो है एक प्रकार का क्या है? तो DNA गैर कोडिंग क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है कि KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो यह जो है वो गलत है। दूसरा है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है, तो दूसरा सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो दुनिया में रहने के लिए 2023 में सबसे अच्छा जगह जो है ये घोषित किया गया है वियना को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो नोमैडिक एलिफेंट के अब तक जो है कुल 16 संस्करण जो है आयोजित किए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और 16वां संस्करण जो था वो उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बात। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा है, ठीक है, रुपया है। ठीक है, मुद्रा क्या है? तो रुपया है, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज किया गया है? तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज किया गया है वह है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है, ठीक है, रुपया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया आपका जापान के द्वारा। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बात। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा है यूरो। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा है, ठीक है, इंडोनेशिया के जो मुद्रा है वो आपका रुपया है, ठीक है, क्या है? रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग, यह पहल शुरू किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया आपका तुमकुरू कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक जो है वो है आपका डॉक्टर अजय माथुर।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना होता है 30 नवंबर 2015 में, ठीक है, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली मिस आई, ठीक है, मिस एआई कौन बनी है? मिस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनी है? तो है केंजा लेली बनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस जो है वो एक प्रकार का लाल अतिदानव तारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है कौन? ठीक है, नेपाल का, तो वो लिया है आपका केपी शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो एक मसौदा कानून अपनाया है ठीक है, समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है, वो कौन सा देश है? तो हो जाएगा आपका बुर्कियानो फासो अपनाया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बुर्कियानो फासो का जो राजधानी है वो ओगादोगी है, मुद्रा है फ्रैंक। माली का राजधानी है बमाको, मुद्रा है फ्रैंक। नाइजर का राजधानी है नाइमे और मुद्रा है फ्रैंक। चाड का राजधानी है, ठीक है, एन जामेना और मुद्रा है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? तो हालिया गोलीबारी की जो घटना हुआ है वो पेंसिल्वेनिया में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, वो बन गया आपका डेनमार्क बना है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा जो है वो आपका क्रोनर है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और मुद्रा है क्रोन। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक ये आयोजित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC है, मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी है ब्रिटेन और यूके का राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड, ठीक, पाउंड। जापान का राजधानी है एन, जापान का राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वो है आपका डीक सॉफ बने हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको एक प्रैक्टिस सेट में 50 MCQ क्वेश्चन कराया जाता है करंट अफेयर का फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो 1 to 6 जो है वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, ठीक है, RLB LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा किया गया, ठीक है। तो इस RLB का क्या नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया आपका पुष्पक नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना जो है ये शुरू किया गया किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा और राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव वागड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो भारत ने 13 साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्लोबल इंडिया AI समिट का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये आयोजित करने का फैसला किया है भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि कौन चंपई सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपई सोरेन के बाद मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो है आपका पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो किया गया आपका विजयवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है? तो है आपका आशा भोसले का जीवनी है स्वर स्वामिनी आशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति किससे नियुक्त किया गया है? तो भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया आपका साइमन मार्क को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का जो नाम है वो आपका भविष्य पोर्टल नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसने माना है? तो भारत का सबसे महंगा शहर जो है ये माना गया आपका मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया गया कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने का घोषणा किया गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने का निर्णय लिया है वो लिया आपका तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, दिया गया कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो आपका 71 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर 7 में 50 क्वेश्चन टोटल हम लोग कवर कर लिए इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।